नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृ विसर्जन का अंतिम समय आ रहा है और अब वक्त आ गया है पितरों की विदाई का। पितरों की विदाई करते हैं, उनका अंतिम श्राद्ध करते हैं पितृ विसर्जन अमावस्या पर। क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या की महिमा? इस दिन श्राद्ध कैसे करेंगे, क्या उपाय हैं, क्या नियम हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं पितृ विसर्जन अमावस्या की। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है और इस महीने की अमावस्या को, आश्विन अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनका श्राद्ध किया जाता है और उनकी विदाई की जाती है। अगर व्यस्तता की वजह से या अन्य कारणों से आपने पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों को याद नहीं किया है, तो केवल अमावस्या पर उनको याद करें, उनका श्राद्ध करें, दान करें और निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर जब आप निर्धनों को दान करते हैं तो दान का फल अमोघ होता है। दान के शुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं और पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या 21 सितंबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। 21 सितंबर को मध्य दोपहर में अपने पितरों का स्मरण करें, उनका श्राद्ध करें और अपने पूर्वजों के नाम से अन्न का, वस्त्र का और भोजन का दान करें। अब आपको बताते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन पितरों की विदाई कैसे करेंगे, पितृपक्ष के अंतिम दिन क्या करेंगे। देखिए, जब पितरों के देहावसान की तिथि अज्ञात हो, यानी पूर्वज का देहांत किस तिथि को हुआ है, ये अगर पता ना हो, तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है। दूसरी बात, आप सभी पितरों की तिथि याद नहीं रख सकते, उनके देहांत की तिथि क्या है। ऐसी दशा में भी सारे पितरों का श्राद्ध पितृ विसर्जन अमावस्या पर करना चाहिए। पितृ विसर्जन अमावस्या पर किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाएं और उनसे भोजन करने और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक होना चाहिए और इसमें खीर पूड़ी का होना आवश्यक है। जो आप निर्धन व्यक्ति को या ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेंगे, उसका समय मध्याह्न यानी दोपहर का होना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के पहले
पंच बलि दे दें, यानी गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी और देवता, इनके लिए भोजन निकाल लें और हवन करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं, उनका तिलक कराएं और दक्षिणा दे करके उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस सरल तरीके से आप अपने पितरों का श्राद्ध पितृ विसर्जन अमावस्या पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर जो आप श्राद्ध करेंगे या जो आप दान करेंगे, अगर वो मध्य दोपहर में किया जाए तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। देखिए, साल में वैसे तो अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन 2 अमावस्या साल की ऐसी है जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक कार्तिक की अमावस्या है जिसको दीपावली कहते हैं, और एक पितृ विसर्जन अमावस्या है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की शांति के लिए, राहु की समस्या के लिए क्या करें? उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूड़ी बनाइए। मध्य दोपहर में इसको सामने एक थाल में या प्लेट में रखिए और इसके बाद पितरों से प्रार्थना करिए और इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिए। ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए और कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उन्हें ब्रेड, बिस्कुट, दूध जो भी संभव हो थोड़ा सा दीजिएगा। ये छोटा सा उपाय अगर आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर कर लेते हैं तो राहु की जो बाधाएं हैं जीवन से कम हो जाएंगी। देखिए, हो सकता है कि आपके पास बिल्कुल पैसा ना हो, धन का बहुत अभाव हो, आप दान करने में, किसी और को भोजन कराने में सक्षम ना हो, तो आप अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल दीजिएगा। दोपहर के समय पितरों को जल अर्पित करिए और इसके बाद एकांत स्थान में, किसी कोने में एकांत में जाकर या अपने छत के किनारे कोने में जाकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। कहें कि मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूं, इसको स्वीकार करें। इसके अलावा आप चाहें तो गाय को हरा चारा थोड़ा सा खिला दीजिएगा। मात्र इतना काम करने से आपका श्राद्ध कर्म पूरी तरह से संपन्न होगा। कर्ज लेकर कपड़े का, भोजन का दान करना या कर्ज लेकर लोगों को भोजन करवाना, ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। आप केवल प्रार्थना करके अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे अगर हों तो गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर मात्र इतना करने से आपका श्राद्ध कर्म संपूर्ण होगा। देखिए, हो सकता है कि आपके माता पिता जीवित हों
और माता पिता पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध करते हों या उनके लिए दान वगैरह करते हों, लेकिन मैं सामान्य रूप से भी कहूँगा कि पितृ विसर्जन अमावस्या एक बड़ी अमावस्या है, तो हर व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान करना चाहिए और अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। श्राद्ध तो वही करेगा जिसे श्राद्ध करने का अधिकार है, जो घर का बड़ा है, लेकिन दान पितृ विसर्जन अमावस्या पर कोई भी कर सकता है और दान करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में गरुड़ पुराण का पाठ करना अशुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, गरुड़ पुराण एक बड़ी अनूठी पुस्तक है और गरुड़ पुराण में एक इशारा किया गया है आपके कर्मों का और कर्म के फल का, जो आपके मन को भोगना पड़ सकता है। तो गरुड़ पुराण ऐसा कुछ भी नहीं है कि सामान्य अवस्था में नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण पढ़ने के साथ अगर भगवत गीता भी पढ़ें और दोनों का अर्थ मिला करके समझें तो गरुड़ पुराण पढ़ना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।